जी आपकी 10 रुपए की पानी पूरी हो गई। आपने 5 गोलगप्पे खा लिए इसलिए 10 रुपए के हो गए। और खिलाऊं? सोनिया जी एक बात बताओ, मायावती जी को ही खिलाती रहोगी? हम भी तो कितनी देर से खड़े हुए हैं। लो मैं तो हाथ में पैसे लिए खड़ा हुआ हूँ, लेकिन आप मुझे गोलगप्पे खिलाई नहीं रही हो, मायावती जी को ही खिला रही हो। बस लालू जी मैंने 10 रुपए के गोलगप्पे खा लिए, 10 रुपए के और खा लूं, क्योंकि इन सोनिया जी का आज का खट्टा पानी बहुत अच्छा है। 10 रुपए के गोलगप्पे और खिला दो सोनिया जी। पता नहीं क्या बात है, जब मैं आपके पास पानी पूरी खाने के लिए आती हूँ ऐसा लगता है खाते ही रहो खाते ही रहो। बहन मायावती जी अभी तो आपने 10 रुपए की पानी पूरी खाई है और 10 रुपए की और खा रही हो। हमसे पूछो, मैं बैठे बैठे कम से कम 100 रुपए की पानी पूरी खा चुका हूँ अभी। सोनिया जी की सफलता का यही तो राज है, इनकी पानी पूरी बहुत ही अच्छी होती है। जो एक बार खाता है वो बार बार मांगता रहता है। सोनिया जी आपकी पानी पूरी देख देख कर मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। मुझे खिला रही हो या मैं वापस जाऊं? आप बहन मायावती जी को, मोदी जी को, अखिलेश को और योगी जी को खिलाए जा रही हो, जबकि मैं कितनी देर से हाथ में पैसे लिए खड़ा हुआ हूँ। लालू जी सबको मैं नंबर से खिलाती हूँ, हाथ में पैसे लेने से कुछ नहीं होता है। आप मुझे पैसे मत दिखाओ। ये जो इतने लोग मुझसे पानी पूरी खा रहे हैं कोई फ्री में थोड़ी खाएंगे, ये भी तो पैसे देकर जाएंगे। ये सब लोग पहले के आए हुए हैं, अब जब तक मैं इन्हें खिला नहीं दूंगी तब तक तुम्हें थोड़ी खिलाऊंगी। लेकिन सोनिया जी ये कब तक खाएंगे? ये तो खाना छोड़ ही नहीं रहे। मोदी जी, योगी जी, अखिलेश कितनी देर तक खाओगे पानी पूरी? क्या बताऊं लालू जी, आज की पानी पूरी तो सोनिया जी की सब दिन से अच्छी है। ऐसा लग रहा है साइकिल पर जितनी भी पानी पूरी है अकेले मैं ही खा जाऊं। लेकिन क्या करूं, जेब को भी देखना पड़ता है, जेब में इतने पैसे है नहीं। लालू जी मेरे जेब में पैसे खत्म होने वाले हैं, मैं तो खा चुका। मैं उठने वाला हूँ, मेरी जगह पर आकर बैठ जाओ, यहीं पर बेंच पर आकर बैठ जाओ, यहीं पे पानी पूरी खा लो। बस अखिलेश आज तो बड़ा जल्दी छक गए, मतलब बहुत जल्दी तुम्हारा पेट भर गया। कल तो तुमने 200 रुपए की पानी पूरी खाई थी सोनिया जी के पास से। लेकिन सोनिया जी आपकी इस पानी पूरी की सफलता को देखकर ममता दीदी ने भी पानी पूरी बेचना शुरू कर दिया है, लेकिन उनकी पानी पूरी लोग ज्यादा खा नहीं रहे। ये बताओ मोदी जी, मैंने भी ममता दीदी की एक दिन पानी पूरी खाई थी। उनकी पानी पूरी में इतना ज्यादा टेस्ट था ही नहीं जो सोनिया जी की पानी पूरी में होता है, इसीलिए उन्हें इतनी सफलता नहीं मिलेगी। और ये वही वाला रेलवे स्टेशन है जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अरे हाँ योगी जी, ये वही वाला रेलवे स्टेशन है जिसका मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था, और जिसके लिए इंतजार कर रहा था वो भी आ गए। देखो मोदी जी चाय लेकर, क्योंकि इस स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही एक ही चीज याद आती है, मोदी जी की चाय। मोदी जी जल्दी से 2 चाय दे दो, आज योगी जी को भी आपकी हाथ की चाय पिलाऊंगा और मैं भी पीऊंगा। अरे मोदी जी ये कहो आप यहाँ पर मिल गए, नहीं तो इस राहुल ने तो आपकी चाय की तारीफ करते करते मेरे कान पका दिए रास्ते पर। इसी स्टेशन का इंतजार कर रहे थे हम लोग बहुत देर से कि कब ये स्टेशन आएगा, कब हम लोग आपके हाथ की चाय पियेंगे। मैं तो इतनी देर से तुम लोगों की बातें ही सुन रहा हूँ। मैं नहीं बोलूंगा, मेरी चाय बोलेगी। मेरे इस चाय के कप की एक चुस्की लो, फिर बताओ। जैसे राहुल इस स्टेशन का इंतजार कर रहा था, वैसे जब भी आप सफर पर निकलोगे तो यही कहोगे कि मोदी जी जहाँ चाय बेचते हैं उसी स्टेशन से ट्रेन गुजरे और एक कप चाय मिल जाए मोदी जी के हाथ की। बुरा मत मानना, मैं अपनी तारीफ भी अपने मुंह नहीं करता हूँ। राहुल से तुमने सुनी लिया होगा उसके मुंह। राहुल तुम बहुत दिन बाद इस रास्ते से गुजरे, और घर पे मम्मी उम्मी ठीक है तुम्हारी? पिछली बार तो मम्मी को लेके गए थे तुम। अरे हाँ मोदी जी, मम्मी उम्मी तो सब ठीक है, बस आपके चाय की नामबरी करती रहती हैं। क्या करूं, घर तक चाय ले नहीं जा सकता क्योंकि ठंडी हो जाएगी, नहीं तो मैं आपके हाथ की बनी हुई चाय घर ले जाता और मम्मी जी को पिलाता। मम्मी जी आपके हाथ की चाय की बहुत तारीफ भी करती हैं। लेकिन मोदी जी आप इस चाय में कौन सा मसाला मिलाते हैं, कौन सी चाय की पत्ती डालते हैं जो इतनी मजेदार होती है आपकी चाय? अब योगी जी एक बात बताओ, ये चाय मैं कैसे बनाता हूँ ये तुम्हें कैसे बता सकता हूँ? तुम पहली बार इस रास्ते से गुजर रहे हो और पहली बार ही चाय मेरी पी रहे हो। पहली बार में ही तुम मुझसे ये पूछने लगे मैं चाय कैसे बनाता हूँ। राहुल ने तो ये सवाल मुझसे कभी नहीं पूछा। अरे योगी जी आप भी बेफालतू के सवाल करते हो, खाली चाय पियो। ये चाय कैसे बनती है ये पूछने की क्या जरूरत थी मोदी जी से आपको? राहुल जरूरत थी, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। मोदी जी बता खुना दो ये चाय कैसे बनाते हो। मैं सोच रहा हूँ अपने गांव में मैं भी एक चाय की दुकान खोल लूँ और आप ही की तरह चाय बनाऊं जिसे पीकर लोग बार बार पीने के लिए आए। बताओ मोदी जी, इस स्कूल में पढ़ने का क्या फायदा? अरे स्कूल के क्लासरूम में पानी थोड़ी भर गया, स्कूल में ही तो पानी भरा हुआ है। लेकिन इन टीचरों ने क्लास की छुट्टी कर दी, कितनी दूर से पढ़ने के लिए आए थे, अब पानी में भीगते हुए वापस जा रहे हैं।
मोदी जी, स्कूल आने से पहले मैंने तो आपसे कहा था, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने आपसे कहा था कि देखो रात भर बहुत बारिश हुई है, स्कूल में पानी भर गया होगा, आज पढ़ने के लिए मत जाओ, लेकिन तुम नहीं माने, जबरदस्ती स्कूल में ले आए। अब देखो स्कूल से वापस जाना पड़ रहा है क्योंकि स्कूल के टीचरों ने स्कूल की छुट्टी कर दी। अब लालू जी, इसमें मेरी क्या गलती है ये बताओ? स्कूल में ही तो पानी भरा हुआ है, स्कूल के क्लासरूम में पानी थोड़ी भरा हुआ है। अगर टीचर चाहते तो पढ़ा सकते थे, जानबूझकर नहीं पढ़ा रहे हैं। इन्हें स्कूल में पानी भरने का बहाना मिल गया। आज घर से इतनी दूर स्कूल आने पर एक अक्षर भी पढ़ लेते तो सुकून मिल जाता। बिना पढ़े ही वापस जाना पड़ रहा है क्योंकि स्कूल के टीचरों ने बिना पढ़ाए ही छुट्टी कर दी। क्या मोदी जी, राहुल जी, लालू जी पढ़ने का राग लगाए पड़े हो? सही तो है, स्कूल में छुट्टी हो गई। आज तो मेरा वैसे भी होमवर्क करा हुआ नहीं था। मैं तो कह रहा हूँ 3-4 दिन तक यूं ही बारिश होती रहे, क्लासरूम तक पानी भर जाए, पढ़ाई हो ही ना। शिवराज सिंह जी, जब तुम स्कूल का होमवर्क करके ही नहीं लाते हो तो तुम स्कूल की छुट्टी की कामना करोगे ही। हम तो चाह रहे हैं कि रोज पढ़ाई हो, एक दिन की भी छुट्टी ना हो। योगी जी, आप तो चाह रहे हो स्कूल में पढ़ना, लेकिन जब ये टीचर ही नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं तो क्या करोगे? अब देखो इस बारिश में स्कूल आना वैसे मुश्किल था और पढ़ाए बिना ही स्कूल टीचरों ने छुट्टी कर दी। मेरे सारे के सारे कपड़े भीग गए। मुझे लगता है मायावती जी, स्कूल के टीचरों ने अपनी छुट्टी इसलिए कर दी क्योंकि बारिश रुकी नहीं रही है, बारिश भी बार बार हो जा रही है। कहीं पढ़ाते वक्त ज्यादा बारिश हो जाए और स्कूल में बाढ़ का पानी बढ़ जाए और पढ़ाते वक्त क्लासरूम में भी पानी भर जाए तो अपनी किताबें खराब हो सकती थी। इसीलिए स्कूल टीचरों ने अपनी छुट्टी कर दी, इस बारिश में पढ़ाने का रिस्क नहीं लिया। अखिलेश, तुम्हारी बात तो मेरी समझ में आ रही है क्योंकि इस टाइम पानी पूरे स्कूल में भरा हुआ है। थोड़ी बारिश और हो गई अगर अभी तो क्लासरूम में पानी बढ़ जाएगा, और अगर अपना लोग पढ़ाई करते होते क्लासरूम में तो अपना भीग जाते। इसीलिए स्कूल टीचरों ने छुट्टी कर दी। अब चलो, जब स्कूल का पानी खत्म हो जाएगा तभी पढ़ने के लिए आएंगे। सब लोग उतरो, मेरे ट्रैक्टर की ट्रॉली पे से सब लोग उतर जाओ, शहर आ गए आप। और ट्रैक्टर ट्रॉली से उतरने के बाद 5-5 रुपए किराया सब निकालो जल्दी। मैं तुम सब लोगों को गाँव से शहर अपनी ट्रैक्टर की ट्रॉली में बैठा के लाया हूँ, किराया 5-5 रुपए है। अरे मोदी जी, कैसे उतरूं आपकी ट्रैक्टर की ट्रॉली पे से? यहाँ नीचे तो कीचड़ है, ट्रैक्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ या कीचड़ से हटाओ। अरे ममता दीदी, यहाँ पर इतनी दलदल तो है नहीं कि आप कीचड़ बता रही हो। थोड़ा सा पानी पड़ा है, यहीं पे उतर जाओ, मैं अपनी ट्रैक्टर को आगे नहीं बढ़ा सकता। अरे मोदी जी, किराया तो आप पूरे 5 रुपए मांग रहे हो हमें गांव से शहर लाने का, और यहाँ पर पानी में उतार रहे हो। ट्रैक्टर को थोड़ा सा तो आगे बढ़ाओ। ममता दीदी, आप इस ट्रैक्टर की ट्रॉली पे से बिल्कुल मत उतरना जब तक ये मोदी जी ट्रैक्टर की ट्रॉली को थोड़ा सा आगे ना बढ़ा दे। अरे सूखी जगह में कर लो ट्रैक्टर को। अरे मोदी जी, ये क्या नाटक लगा रखा है? अपने ट्रैक्टर को थोड़ा सा तो आगे बढ़ाओ। अरे आपके ट्रैक्टर की ट्रॉली पे मेरी मम्मी जी, ममता दीदी, मायावती जी और प्रियंका हैं। अगर वो यहाँ पर उतरेंगी तो नीचे पानी है, कीचड़ सी है। अगर वो नीचे उतरेंगी तो भीग जाएंगी गंदे पानी में। और वो गांव से यहाँ पर शहर आई है, नए नए कपड़े पहनकर आई है, उनके कपड़े गंदे हो जाएंगे। अरे मोदी जी, आप किराया तो पूरे 5 रुपए ले रहे हो, ट्रैक्टर को थोड़ा सा क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? बताओ। राहुल, तुम इतनी देर से गदर मचा रहे हो, कम से कम मेरी बात भी तो सुनो। ममता दीदी और सोनिया जी भी बोले जा रही हैं। मेरे ट्रैक्टर के आगे तो देखो भीड़ लगी हुई है, जाम लगा हुआ है, 1 इंच भी मेरा ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ सकता। और तुम्हें यहाँ पर उतरना ही है क्योंकि शहर आ चुका है, इसीलिए तुम यहीं पे उतर जाओ। मेरा ट्रैक्टर तो जाम में फंस चुका है, क्या पता कितनी देर में आगे बढ़े। तुम्हें यहाँ पर कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा। हाँ राहुल भैया, मोदी जी सही तो कह रहे हैं। जब उनका ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ सकता, देखो जाम लगा हुआ है, आप इधर देख रहे हो, पीछे मुड़कर देखा ही नहीं आपने। तो जब ट्रैक्टर आगे बढ़ेगा ही नहीं, अपने लोगों को यहीं पे उतरना पड़ेगा। ममता दीदी, मम्मी, आराम से उतर जाओ, पानी से बच के, नहीं भीगोगी गंदे पानी में। प्रियंका, तुमने बिल्कुल सही बात की। अब ये बताओ, जब ट्रैक्टर आगे बढ़ ही नहीं सकता तो मैं ट्रैक्टर को कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ? जब मैं तुम्हें गाँव से शहर 50 किलोमीटर ले आया तो थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ाऊंगा, आगे देखो जाम लगा हुआ है। अब मोदी जी, हमें एक बात और बता दो, हम शॉपिंग करने के बाद जब वापस आए शाम को तो आपका ट्रैक्टर कहाँ पर खड़ा हुआ मिलेगा? क्योंकि वापस हमें गांव भी तो जाना है। बताइए भाई, जल्दी जल्दी चलो। अखिलेश, लालू जी, जल्दी चलो। आज बहुत मछली आई है समुद्र में, कम से कम 2 क्विंटल मछली है। जल्दी चलो, तेजी में चलो, कदम तेजी में रखो, जल्दी रखो, समझे? मंडी में जल्दी पहुंचना है, सबसे पहले बेचना है बिल्कुल ताजी मछली।
अरे मोदी जी कितनी तेज चलें, कोई हमारे पंख थोड़ी लगे जो उड़ के जल्दी से मंडी में पहुंच जाएंगे। एक तो वजन इतना है इस मछली में कि कंधा टूटा जा रहा है, पता नहीं कितनी मछली है ये, कम से कम 2 क्विंटल मछली आई है आज। मोदी जी तुम्हारी भी किस्मत लाइन पे चल रही है इस टाइम, इतनी मछली किसी की भी नहीं आई है जाल में जितनी मछली आज तुम्हारी आई है। अरे अगले जब भी मेरी ज्यादा मछली आती है तुम्हारे पेट में बुलबुले होने लगते हैं, पता नहीं क्यों तुम्हें जलन होने लगती है, समझे ये। और ये नहीं कहती हो कि ज्यादा मछली आई है कल को और ज्यादा आना चाहिए। अरे एक तो तुम इतने हल्के हल्के चलती हो, जब तक पहुंचती हो मंडी सारा माल लोग बेच चुके होते हैं, लेके जा चुके होते हैं। मेरी मछली कौन लेता है? कोई नहीं लेता है, क्योंकि तुम इतने हल्के हल्के चलते हो। अरे मोदी जी ज्यादा आफत की मत खाओ, हल्के हल्के काम करवाओ हमसे, हम आदमी हैं, कोई मशीनरी तो है नहीं जो तुम्हारा एकदम काम मिनटों के सेकंडों में कर देंगे। हल्के ही हल्के करेंगे, हम आदमी हैं भाई। अरे 2-2 क्विंटल वजन उठवाते हो कंधे पे, हल्के ही हल्के चलेंगे। तुम अपने कंधे पे रख के देखो इतना वजन, तो पता चलेगा कितना वजन है इन मच्छियों में। नहीं तो किसी दूसरे आदमी को कर लो इस काम के लिए। अच्छा लालू जी बड़ा प्यार से एक चीज पूछ रहा हूँ, ये बताओ ये काम जो तुम मेरा करती हो फ्री में करती हो या पैसा लेती हो? इसका फ्री में करती हो क्या? जो तुम मुझे इतनी तगड़ी नाक दिखा रहे हो कोई फ्री में थोड़ी करते हो। अरे जल्दी जल्दी पहुंचने के ही तो मैं पैसे देता हूँ मंडी में, जो जल्दी पहुंचे ये मछली मेरी मंडी में और जल्दी बिक जाए। अरे मोदी जी लालू जी से कुछ मत कहो, मुझसे जो कहना मुझसे कह लो, समझे। लालू जी से कुछ मत कहो। एक तो हम तुम्हें इतनी मछली पकड़ के देते, कोई भी मछली पकड़ने वाला अपने जाल में इतनी मछली नहीं पकड़ता है जितनी हम तुम्हें पकड़ के दे देते हैं। और तुम पैसा क्या देते हो? वो ही 50 रुपए दिन। मेरे बेटे राहुल ये पानी से भरा पतीला एक और रख, मेरे सर पर एक और रख। अरे मम्मी कैसे करके रखूं? ये दूसरा पतीला तो रखना आपके सर पर बड़ा मुश्किल हो रहा है, इतने ऊपर मेरा हाथ नहीं पहुंच पाएगा। यही 2 पतीले पानी से भरे हुए ले जाओ घर। अरे मेरे बेटे 2 पतीले ये कम पड़ जाएंगे पानी के, एक और रख सर पर, और रख मेरे सर पर। लेकिन मम्मी जी ये तो बताओ मेरा इतना ऊपर हाथ नहीं पहुंच पा रहा, कैसे रखूं आपके सर पर? अरे मोदी जी आ गए। मोदी जी एक जो नीचे पतीला रखा हुआ है इसे मम्मी के सर पर रख दो। लेकिन राहुल तुम पहले से अपनी मम्मी के सर पर 2 पतीले रख चुके हो पानी के भरे हुए, तीसरा पतीला रखोगे तो बहुत ऊंचाई बढ़ जाएगी, इतनी ऊंचाई हो जाएगी कि पकड़ना मुश्किल हो जाएगा और पतीला गिरने का डर है। सोनिया जी ये पानी से भरे 2 ही पतीले सर पर रख कर ले जाओ। अरे मोदी जी ले जाने का काम मेरा है, सिर्फ आप ये नीचे जो पतीला रखा हुआ है इसको मेरे सर पर रख दो। लेकिन सोनिया जी जब राहुल का हाथ नहीं पहुंच पा रहा है तो मेरा हाथ कैसे पहुंच जाएगा इतने ऊपर? अरे इतने पानी का क्या करोगे? ये 2 पतीला भरा हुआ जो पानी है यही ले जाओ, इसी को खर्च नहीं कर पाओगी तुम अपने घर पर। अरे मोदी जी पतीले तो 10 और हो पानी के भरे हुए, वो भी खर्च हो जाएंगे घर पर, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है, पानी का खर्चा बढ़ता जा रहा है। राहुल मैं तो एक ही पतीले में पानी भरकर ले जाती हूँ, पूरे दिन भर को पानी हो जाता है मेरे। और तुम और तुम्हारी मम्मी 3-3 पतीले भरकर पानी ले जाती हो, फिर भी कम पड़ जाता है। अरे ममता दीदी आप बहुत भारी बाल्टी लेकर चली आ रही है पानी भरने के लिए, इतनी बड़ी बाल्टी फिर भरकर ले जाओगी पानी? हाँ मोदी जी ये 20 लीटर की बाल्टी है, इसमें 20 लीटर पानी आता है कम से कम। मैं अगर आज पानी भरकर ले जाऊं तो 2 दिन तक पानी चलता है। मैं इस बाल्टी का पानी 2 दिन में खर्च कर पाती हूँ। ममता दीदी वैसे भी पानी को कम खर्च करना चाहिए, जितनी जरूरत हो उतना खर्च करना चाहिए, पानी को बेफालतू में बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलो अपने गाँव में तो ये हैंडपंप है, सब लोग यहाँ से पानी भरकर ले जाते हैं। जिस गाँव में हैंडपंप नहीं होते हैं, कुएं तालाब वगैरह होते हैं और गर्मी में कुएं तालाब भी सूख जाते हैं, तो उनसे पूछो पानी की जरूरत। इसीलिए पानी को बड़ा प्यार से खर्च करना चाहिए। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।